इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। विगत दिनों में अपन ने वासु पूज्य भगवान की स्तुति करते हुए पूजा के बारे में बहुत कुछ जाना और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है फिर उसके आगे कुछ नहीं, ऐसे ही आचार्य समंतभद्र स्वामी ने वासु पूज्य भगवान की स्तुति करते हुए हमें वह मार्ग बताया पूजा के बारे में जिस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पूजा क्यों करें, पूजा कब करें, पूजा किसकी करें, पूजा करने से लाभ क्या है और उन भगवान का स्वरूप क्या है, ये सब कुछ अपन को भगवान वासु पूज्य भगवान की जो 5 श्लोक अपन ने पढ़े उन श्लोकों के माध्यम से जाना। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर वो श्लोक थे, एक बार हम उनका उच्चारण कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी पुस्तकें भी आप लोग अपने अपने पास में ले सकते हैं, पुस्तकें पर्याप्त हैं। शिवासु पूज्यो व्युदय कियासु तम वास पूज्य त्रिदशेन्द्र पूज्य मयापि पूज्योल्प दिया मुनीन्द्र दीपार्चिसा किम तपनो न पूज्य। मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, लेकिन क्या आपकी भक्ति से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? अल्प शक्ति वाला होने के बाद में भी मैं आपकी भक्ति में पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि क्या सूरज की आरती दीपक से नहीं उतारी जाती, उतारी जाती है सूरज के सामने। जब भी आरती उतारेंगे तो दीपक से ही उतारेंगे। फिर दूसरे में बहुत अच्छा यहाँ पर न पूज्यास्त्वयि त्वयि वीतरागे न निंदयानाथ विवांत वेरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनः तु चित्तम दुरितांजनेभ्या। यानी आप वीतरागी हैं, मेरी पूजा से खुश होने वाले नहीं, और आप वीत देशी हैं, विवांत वेरे, अच्छे से आपने वैर को बाहर निकाल दिया, इसलिए मेरी निंदा से आप तुष्ट होने वाले नहीं, आप जो है मुझे अभिशाप देने वाले नहीं। फिर भी मैं आपकी स्तुति करूंगा तो मेरे ही पापों का क्षय होगा, मेरे ही पापों का नाश होगा। इसलिए आपको न मेरी पूजा से न मेरी निंदा से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आपके गुणों का स्तवन इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे पापों का क्षय हो। फिर आगे तो बहुत ही अच्छी बात, पूज्यम जीनम त्वार्चेतो जनस्य सावद्यलेसो बहुपुण्य रासो दोषाय नालम कणिका विशेष्य न दूषिका शीत शिवाम्बुरासो। हे भगवान, आपकी पूजा क्यों, पूजा करने से क्यों करता हूं? क्योंकि सावद्यलेसो बहुपुण्य रासो, सावध्य तो थोड़ा सा है और पुण्य बहुत सारा है। जैसे उदाहरण क्या दे रहे समंतभद्र स्वामी, याद रखो कि जैसे विष की कणिका और बहुत बड़ा समुद्र हो, उसमें क्या प्रभाव जमा पाएगी? कुछ भी उसका प्रभाव नहीं होता है। इसी प्रकार से आपकी पूजा करने से मुझे केवल पुण्य की ही प्राप्ति होगी, उसमें कोई दोष लगने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं पूजा, विधान, प्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा, मंदिर निर्माण या शास्त्र आदि छपाने आदि में थोड़ा बहुत दोष लगे तो क्षम्य है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से दोष तो थोड़ा सा है, सावध्य लेसो और बहुपुण्य रासो, इसलिए पुण्य की राशि अपार है यहाँ पर। फिर आगामी जो 2 श्लोक थे, अंतिम 2 श्लोक, उन दोनों में उपादान और निमित्त की बहुत अच्छी व्याख्या
आचार्य समदभद्र स्वामी ने हमको समझाई। यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूते निमित्त में मूल ये तो अध्यात्म व्रत से तदंडभूत मबंतरम केवल मप्लयम ते। कि हे प्रभु, गुण और दोषों के इस संसार में हमें निमित्त और उपादान, अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग कारण तो बलवान है, लेकिन जब तक बहिरंग निमित्त नहीं मिलेगा तब तक वो क्या होगा, वह छिपाही रहेगा। उसको उद्घाटित करना चाहते हैं तो प्रभु आपके चरणों में आ जाता हूँ। बस आपका निमित्त मिलते ही मेरे भीतर का वह उपादान जागृत हो जाता है और मेरे कदम आपकी ओर बढ़ चलते हैं। आपकी ओर क्या बढ़ चलते हैं, मुक्ति पथ की ओर बढ़ जाते हैं। फिर आगे भी वही बात कि बाह्योत्तरोपाधि समज्ञतेयम कार्येषु ते द्रव्य गत स्वभाव निवान्यता मोक्ष विधिश्च पुंसाम तेनाभिवन्दस्त्वरिभूतिबुधानाम। यहाँ पर बुद्ध जन भी, विद्वान लोग भी आपकी स्तुति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बिना निमित्त के कुछ भी नहीं होगा। जिस प्रकार से संसार में इन्होंने व्यवहार और निश्चय दोनों को लेते हुए कहा कि व्यवहार में कोई घड़ा बनाया जाता है तो उसमें माटी उपादान है, लेकिन माटी के साथ में अन्य भी कारण हैं और उन कारणों के साथ में ही वह घड़ा बन पाता है। उसी प्रकार से मेरी आत्मा में वह शक्ति है, लेकिन अभी अभिव्यक्त नहीं है। समझ में आ रहा है? अब हमारे भैया लोगों को देखो, महाराज जी लोगों का सानिध्य मिला तो तुरंत यहाँ पर अभिषेक आदि करने के लिए लालायित हो जाते हैं, आ रहे हैं। ये कारण क्यों? कारण ये थोड़ा सा बस पुश चलने की आवश्यकता है, थोड़ा सा निमित्त मिलने की आवश्यकता है। निमित्त यदि मिल जाता है तो उपादान भी जागृत हो जाता है। बस उसमें जागृत होने की शक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार से इन 500 श्लोकों के माध्यम से आचार्य भगवत ने हमको समझाया। कल हमने एक बात और कही थी आपसे कि निमित्त और उपादान की जो विवक्षा दी रही है उसको बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता होती है। और मैंने 4 समीकरण आपको बताया था कि हम कोई दूसरों का अच्छा करें तो उसका क्रेडिट सामने वालों को दे, ताकि हमारे अंदर अहंकार न आए। और कोई दूसरा अच्छा करे तो उसका क्रेडिट उसको दे, ताकि हमारे में कृतज्ञता गुण रहे, हम कृतज्ञ न बन जाएं, विनय गुण रहे, ताकि उसके प्रति हमारे अच्छे भाव रहेंगे। और यदि दूसरों के द्वारा हमारा बुरा हो जाए तो उसको हम आरोपित न करें कि इसने हमारा गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया मैंने ही ऐसा कर्म किया था। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। मैंने ऐसा किया था पहले पूर्व में, इसलिए कर्म मुझे मिल रहा है। और चौथा समीकरण आपको बताया था, हमसे कोई गलत कार्य हो जाए तो उसको हम अपनी निंदा जरा करें, दूसरे के ऊपर न थोपें। लेकिन हमारी आदत तो क्या होती है कि नाच न जाने, बोलो ना, आंगन टेढ़ा, है ना, खुद नाचना नहीं जाने। और गलती होगी वो क्या होता है कि अगर गिलास फूटा, क्यों गिलास, हुकुमचंद जी, गिलास फूटा यदि सासू से तो भी बहू का दोष है ना। और यदि मान लीजिए वो बीच में रखा था, उसने ही रखा था, तो भी बहू का ही दोष है। दोनों तरफ से ही वो बहू को ही आरोपी करेगी, दिखता नहीं क्या, है ना। और यदि वो रखा है तो भाई कहाँ रखने की जगह है। इस प्रकार से हम दूसरों के ऊपर अपनी करनी आप धरे सिर औरन के धरता। समझ में आ रहा है? 12 भावना नहीं पढ़ते आप लोग? मंडत राय जी की 12 भावना रोज पढ़नी चाहिए। हाँ, ये बहुत 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 वैराग्य के मार्ग में आगे बढ़ाने वाली है। मंडत राय कहाँ गए चक्की जिन जीता भरत खंड सारा, वो वाली 12 भावना की बात कर रहा हूँ। अपनी करनी आप धरे। विमलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए
बहुत ही यहाँ पर कि मिथ्या न और सुने यानी सही न क्या है, पहले हम उच्चारण करते हैं, उसके बाद में उसका अर्थ भी बताएंगे। स एव नित्य क्षणिकादयो नया मिथोन पीत्सा स्वपर प्रणासिने त एव तत्वं विमलस्य ते मुने परस्परेच्छा स्वपरोपचारिणे। विमलस्य ते मुने, हे विमलनाथ भगवान आपके ही मत में वह सुने हैं, क्योंकि अन्य जो मत हैं उनमें एकांत को पकड़ कर बैठ जाते हैं और एकांत जहाँ होता है वहाँ विवाद हो जाता है और जहाँ अनेकांत होता है वहाँ संवाद हो जाता है। हम संवाद स्थापित करें, विवाद में न उलझें, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं यह एव नित्य क्षणिका दिन, यह यानी जो एव यानी ही नित्य क्षणिकादय नया, नित्य क्षणिकवाद है, या तो नित्य ही मानेंगे या क्षणिक मानेंगे, वस्तु को नित्य ही मानेंगे या वस्तु को क्षणिक ही मानेंगे। ऐसा एकांत मिथ्योनपेक्षा, ऐसा परस्पर से में जो निरपेक्ष अनपेक्ष जो मत है, स्वपर प्रणासीन है, निज और पर का नाश करने वाला है। कितनी बड़ी बात कह दी, बोलो, बहुत गहराई का अर्थ है यहाँ पर। जो एकांत से क्षणिक ही मानते, जो एकांत से नित्य ही मानते हैं, वह स्व का और पर का दोनों का ही नाश करने वाले हैं। ते एव वे ही न यदि परस्परेच्छा, यदि परस्पर में सापेक्ष हो जाते हैं, एक दूसरे की अपेक्षा रख लेते हैं, स्वपरोपचारिणे निज और पर का उपचार करने वाले हैं। हे मुनि, हे मुने प्रत्यक्ष ज्ञानी ते आप विमलस्य, विमलनाथ जिनेन्द्र आपका ही मत में तत्व वस्तु स्वरूप होता है। यह वस्तु का जो सही स्वरूप है वह आपके ही मत में बताया गया है, क्योंकि एक में अपकार है और एक में उपकार है। एक ही जगह दोनों है, लेके आपको चलना है। जहां पर जो वस्तु छोटी है वो बड़ी भी है, क्योंकि अपेक्षा लगाओ, सापेक्ष यदि आप सोचेंगे तो छोटी और बड़ी में कोई अंतर नहीं मानेंगे, और नहीं तो जो सस्ती है वही महंगी भी है किसी अपेक्षा से। समझ में आ रहा है? जो हल्की है वही भारी भी है किसी अपेक्षा से। लगाते चले जाओ, जो विद्वान है वही मूर्ख भी है। महाराज ये कैसे होगा? होगा, आप विद्वान मान रहे हो अपनी अपेक्षा से हमको, लेकिन हम मूर्ख हैं और हमारे से बड़े या बड़े महाराज जी की अपेक्षा से। समझ में आ रहा है? तो ये तो विद्वान और वही मूर्ख भी हो गया एक ही बार में। इसलिए सत असत, नित्य अनित्य, यानी द्रव्य पर्याय, इस सब को सापेक्ष अपेक्षा से लगाना है। जहां पर सामान्य है वहां पर विशेष भी है। यही अनेकांत है, यही साधवाद है। इस अनेकांत और साधवाद को समझे बिना हम हमेशा लड़ाई झगड़े में ही पड़े रहेंगे। संत कहते हैं, ध्यान रखना, वीणा में 7 तार होते हैं। कितने होते हैं? अब वो 7 तार यदि इंटरनल एडजस्टमेंट होगा तो मधुर संगीत उत्पन्न होगा उसमें से। और वो 7 तार यदि अपना अपना आलाप रागने लगेंगे तो फिर सिर दर्द हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 7 तार आपस में जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो आपस में एक दूसरे से खींचातानी ही रहेगी। आज वही खींचातानी चल रही है कि आदमी को वह जान ही नहीं रहा, और बल्कि जो सही है उसको भी गलत ठहराने के अंदर लग जाता है। आज एक छोटी सी बात, छोटी सी या बड़ी चोटी की बात है कि कल ऐसे ही बैठे थे बच्चे लोग, तो बोले महाराज जी ये बिगन क्या है? बिगन, बिगन दूध को मांसाहार बता रहे, क्या ये सही है महाराज जी? मैंने बोला भैया उसकी बात, उसके भेजे में थोड़ा सा भूसा भर गया है, अब क्या किया जाए?
तो ये एक हम आपसे भी ऊंचे शाकाहारी हैं। आके बोल देते हैं बहुत सारे बच्चे लोग आजकल के पढ़े लिखे, वो बोलते हैं बिगन है। एक था वेजिटेरियन, एक था नॉन वेजिटेरियन, फिर एक आ गया बिगन। समझ में आ रहा है? इसके भूत से बच जाना। अरे दूध का प्राप्त करने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन दूध कभी मांसाहार न था, न है और न रहेगा। जिसे 24 में से 23 तीर्थंकरों ने अपना आहार बनाया, क्या वो मांसाहार हो सकता है क्या? बोलो ना। फिर ये कैसे आ गया, कहां से भूत सवार हो गया? लेकिन एकांत को पकड़ने वाले की स्थिति ऐसी हो रही है, बस वो एक ही तरफ चल रहा है। कहां उनके पीछे? दूध को प्राप्त करने का तरीका गलत मान सकता हूं मैं, गाय को पालन करने का तरीका गलत मान सकता हूं। आप यदि उसका हट छीन रहे तो भी गलत है, और आप यदि उसको केटल फीड के नाम से फिश पाउडर खिला रहे हैं, मछलियों का चूर्ण खिला रहे हैं पशु आहार के नाम पर, तो ये भी गलत है दूध बढ़ाने के लिए। समझ आ रहा है? मशीन से दूध निकाल रहे हैं, ये भी गलत है। तो ये तरीके गलत हो सकते हैं, लेकिन आप दूध को मांसाहार कह दो, ये तो सही नहीं। अभी इंदौर और उस तरफ में बहुत ज्यादा चल रहा है ये, और आज के पढ़े लिखे बच्चे मुनि महाराज जी को दूध या दूध से बनी वस्तु भी नहीं देना चाहते। समझ में आ रहे? एक स्थान पर हम थे, वहां पर तो दूध उस कैंपस में लाना ही मना। बोलो, कोई भी चाय नहीं पी सकता वहां पर, दूध नहीं पी सकता है, न मुनि महाराज जी को दे सकता है। वो तो बाद में उनको जब समझाया तब उनका भूत नीचे उतरा, नहीं तो लंदन में पढ़ के वो नंदन हो गया। हाँ, वहां से पढ़ के क्या आया, यहाँ पर आके उल्टा सीधा कार्य चालू। तो आचार्य श्री जी कहते हैं ये सब ठीक नहीं, ये मिथ कल्पना है, यानी मिथान पेक्षा आया था ना इसमें अभी। मिथान पेक्षा मतलब ये दूसरे को समझने का यानी कारण, जो नहीं समझने का कारण है, आप उसको समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ इसके पद्यानुवाद भी देखते हैं, जिसके अंदर किस प्रकार से अनेकांत की बात कही है। तत्व नित्य या क्षणिक सर्वता इत्यादि जो ने गाते, कलह परस्पर करते मरते, सभी परस्पर भय खाते। विमल नाथ प्रभु अनेकांत में, तुम मत की जो ने मिलते, बने परस्पर पूरक हिल मिल, सभी कथनचित पथ चलते। एक दूसरे से पूरक बनकर चलेंगे तभी वह नए सापेक्ष ने कहलाएगा। आचार्य श्री जी ने हाइकू में भी बहुत अच्छी बात कही है, पूरक बनो, सिंह वन से बचा, सिंह से वन, और वन सिंहों से बचा। यानी पूरक बनेंगे तो शेर जहां रहेगा उस जंगल में कोई घुसेगा क्या? बोलो, आपके यहाँ तो बाजू में ही है। हाँ, चिन्मय सागर जी महाराज ने खूब तपस्या की उस जंगल में, और कहते हैं कि वहां शेर भी आते हैं और देखे जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो जिस जंगल में शेर होता है उस जंगल को कोई काटता नहीं, और जो जंगल घना होता है शेर वहीं पर रहता है। एक दूसरे से पूरक बनो, घर परिवार में भी हम एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे, पूरक रहेंगे, प्रेरक रहेंगे, तो घर परिवार अच्छे से चलेगा। अन्यथा जंगल जैसे साफ होते जा रहे हैं, वैसे घर परिवार भी साफ होते ही जा रहे हैं। अब तो हम दो हमारे दो वो भी चले जा रहे हैं, हम दो और हमारे एक, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, भगवान भरोसे ही है, आप ही जानो। इसलिए हमें अनेकांत को समझना है, जहाँ पर अनेकांत, जहाँ पर संवाद है, अनेकांत जहाँ पर सामंजस्य है, अनेकांत जहाँ पर समस्या नहीं समाधान है, और अनेकांत जहाँ पर आग्रह नहीं, हमारे लिए सब कुछ समाधान है। इस प्रकार से जहाँ समाधान मिल रहा है हमें उसी ओर आगे बढ़ना है। बढ़े तभी हमारा कल्याण होगा, और हम अपने आप को प्राप्त कर सकेंगे, अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकेंगे, और एक दूसरे के इस लड़ाई झगड़े को भी समाप्त कर सकेंगे। वह सब समाप्त हो, बाहर की लड़ाई समाप्त हो और भीतर की लड़ाई चालू हो, तभी हमारा कल्याण होगा। हम अपने कर्मों से लड़ने में तो माहिर है नहीं, और दूसरों से लड़ने में माहिर हैं। भैया उनसे लड़ लो जो आपको बहुत ज़्यादा पेर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको दुखी कर रहे हैं। उन कर्मों को खदेड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़े इसी भावना के साथ। अनेकांत में संवाद है और एकांत में
विवाद। अनेकांत में समाधान है और एकांत में अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़ी समस्या है। अनेकांत में समझौता है तो एकांत में टकराव, और अनेकांत में समादर है तो एकांत में अनादर। हमें क्या चाहते हो बोलो? संवाद चाहते हो या विवाद? समाधान चाहते हो या समस्या? समझौता चाहते हो या टकराव? और समादर चाहते हो या अनादर? सब में नंबर 1 ही चाहेंगे आप तो, क्योंकि नंबर 1 बनना है। आप समझौता चाहते हो, समाधान चाहते हो, संवाद चाहते हो या समादर चाहते हो, तो अनेकांत को जीवन में अपनाना होगा। अनेकांत जहाँ है ये सब वहाँ पर अपना आप ही आता है। किसी से उलझना है ही नहीं। हम उलझ जाते हैं, फिर सुलझने में बस दिक्कतें आती रहती है। उलझो मत, संत कहते हैं उलझो मत। यदि सुलझना चाहते हो तो अनेकांत का सहारा ले लो, सारी लड़ाइयाँ अपने आप खत्म हो जाएगी। कल अपन ने हाइकू भी देखा कि पूरक बनो, सिंह वन से बचा, वन सिंह से, यानी पूरक बनना है। एक दूसरे के पूरक बनेंगे तो अपनी स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगी, और एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो केवल मात्र लड़ाई हाथ में आएगी और अशांति होगी। जहाँ पर अशांति है, जहाँ पर विवाद है, वहाँ पर लक्ष्मी भी नहीं, अपनी टिकती नहीं, लक्ष्मी भी वहाँ से चलने को तैयार हो जाती है। शांति जहाँ पर है वहीं पर समृद्धता है, वहीं पर लक्ष्मी रहती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ की 3 बहुएं थी। अब सेठ के यहाँ काफी दिन हो गए थे लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी ने एक दिन रात में आया और सेठ जी से बोला, सेठ जी बहुत दिन हो गए आपके यहाँ, और मैं तो खड़ी ही रहती हूँ, हमेशा बैठती तो हुई नहीं, चलने को तैयार ही रहती है। लक्ष्मी की फोटो आपने देखी हो तो वो खड़ी मिलेगी, और सरस्वती की फोटो बैठी रहती है। समझ में आता है? तो ज्ञान जो होता है वो स्थिर रहता है, लेकिन लक्ष्मी जो है वो चंचला कहलाती है, चंचल है। अब वो बोली हमें तो जाना है अब दूसरे के यहाँ। अरे कहाँ जा रही हो? ऐसे इतने दिन से तुम साथ रही हो और अब जा रही हो? बोले हाँ, अब और को तो देखना है, लेकिन आपसे इतने दिन में बहुत अच्छी मित्रता हो गई। आप एक काम करो, कोई भी एक वरदान मान लो। तो वरदान सोचने लगी सेठ जी, क्या मांगू? जब सोच रहे थे तभी लक्ष्मी ने कहा कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊँगी, कल आप अपने परिवार वालों से भी पूछ लेना कि क्या वरदान लेना है, तो हम कल दे देंगे। ठीक है, लक्ष्मी उस रात तो चली गई। अब दूसरी रात में आना था, बीच में दिन आया। दिन में उन्होंने अपने बहू बेटों को बुलाया, भाई ऐसी ऐसी बात है। तीनों बहुओं से पूछा क्या करना है? लक्ष्मी बोल रही है अब जा रही है। तो पहली जो बड़ी बहू थी उसने बोला अपने पास में एक सुंदर बंगला तो है ये वाला, एक बंगला और हो जाए तो 2 बंगले हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, एक मकान और हो जाए तो इस प्रकार से बढ़िया एक बंगला मान लेना। तभी दूसरी बहू ने बोला बंगला तो क्या है, बंगला तो अपन बनवा लेंगे, यदि व्यापार अच्छा चले, बिजनेस अच्छा चले तो दुकान अच्छी हो जाए, एक और दुकान हो जाए, एक दुकान तो अपनी बढ़िया चलती है, क्यों अब दूसरी एक दुकान और खोल ले तो बढ़िया रहेगा। अब दूसरी बहू ने दुकान खोलने का यानी जो है ने वो राय दे दी। अब तीसरी से पूछा कि छोटी बहू भाई तुम्हारी क्या बात है, तुम भी बता दो। बाबूजी अपने यहाँ बंगला भी है और अपने यहाँ पर दुकान भी अच्छी चल रही है, आज तक अपने यहाँ पर जैसा प्रेम अभी तक बना रहा, बस लक्ष्मी से यही बोलो कि वैसा प्रेम हमेशा हमारा बना रहे, यही हम मानते हैं और कुछ नहीं मानते। जब रात में लक्ष्मी आई, कहते सेठ जी ने छोटी बहू की बात को पसंद किया, जैसे आपने ताली बजा दी ना वैसे ही वो छोटी बहू सही बोल रही है। कहाँ धन दौलत कोई लेके आज तक आया नहीं और लेके जाएगा नहीं,
प्रेम जरूर अपना साथ में जाएगा और साथ में रहना चाहिए। बस मुझे प्रेम चाहिए, जैसा अभी तक तीनों बहुएं मिलकर रहती थी ऐसा ही मिलकर सब बेटे और बहू रहे, ऐसा मुझे वरदान दे दो। लक्ष्मी ने सेठ के चरण पकड़ लिए, क्या मान लिया आपने? तो मुझे ही मान लिया। जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर शांति है, वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। अब मैं आपके घर को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकती। ये है प्रेम का हाल। इसलिए आप अनेकांत में संवाद, अनेकांत में समझौता, अनेकांत में समाधान, अनेकांत में समादर, ये सब मिलेगा। इसलिए आप अनेकांत को अपना लें तो अपना आप ही सब कुछ साथ में रहेगा। यहाँ पर भी आचार्य भगवान ने वही बात कही। आज भी वे हमारी बुद्धि को और निर्मल करने के लिए विमलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए अगला श्लोक बता रहे हैं, जिसके माध्यम से कि कार्य की सिद्धि एक नए से नहीं होगी, दोनों नए से होगी। नए दो होते हैं, कौन कौन से? द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्य और पर्याय, सामान्य और विशेष, मुख्य और गौण। क्या है वो नए, उसके बारे में समझे आचार्य समत भद्र स्वामी के माध्यम से। पहले अपन उच्चारण करते हैं, फिर उसके बाद उसका अर्थ। यथेकसे कारकमर्थ सिद्धये समीक्ष शेषम स्वसहाय कारकम तथैव सामान्य विशेष मात्रिका नयास्तवेष्टा गुण मुख्य कल्पिता। गुण यानी गौण, मुख्य यानी मुख्य। गौण और मुख्य की कल्पना से ही पूरा का पूरा व्यवहार चल रहा है, पूरा का पूरा ये संसार चल रहा है। यदि मुख्य और गौण को हटा दिया जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत अच्छा। यथे कैसे? यथा एक से है, जिस प्रकार से एक कारकम उपादान कारण और निमित्त कारण, ये दो कारण होते हैं। स्वसहाय कारकम अपनी सहायता करने वाले शेषम अन्य कारक की समित से अच्छी तरह अपेक्षा करके, समित से सम इच्छ अच्छे से देखना, इच्छ धातु का देखने के रूप में भी होता है। एक दूसरे का, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तभी काम बनता है। एक दूसरे को चाहेंगे नहीं तो क्या होगा? एक छत के नीचे रहेंगे, एक का मुंह इधर रहेगा, एक का मुंह इधर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की समीक्षा नहीं कर रहे, एक दूसरे को चाह नहीं रहे। पति पत्नी है लेकिन दोनों में तनी है, बस एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसे में गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर वो कह रहे हैं एक दूसरे को, जैसे एक कारक दूसरे कारक को चाहता है, निमित्त उपादान को चाहता है, उपादान निमित्त को चाहता है, मुख्य गौण को चाहता है, गौण मुख्य को चाहता है, तथैव तथा उसी प्रकार से सामान्य विशेष मात्र का, सामान्य और विशेष से उत्पन्न जो तत्व है वह गुण मुख्य कल्पते, गौण और मुख्य की कल्पना से आपके इष्ट अभिप्रेत नया नए में अर्थ सिद्धे कार्य की सिद्धि के लिए समर्थ है। कार्य की सिद्धि में मुख्य और गौण ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आप एक को लेकर चलेंगे तो कार्य की कभी भी सिद्धि नहीं होगी। यहाँ तो किसान लोग बैठे हुए हमारे, समझ में आ रहा है? बीज आपने अच्छा ले लिया, समझ में आ रहा है? बीज आपने अच्छा ले लिया, लेकिन जो उसके सहायक कारण है उन पर ध्यान ही नहीं दिया। बोलो, जिस समय बोना था उस समय नहीं बोया, जिस भूमि में बोना था उस भूमि में नहीं बोया, जिस उनको खाद बीज प्रकाश आदि चाहिए था वो नहीं दिया, क्या बीज सक्सेस होगा? बोलो ना। कहावत है ना, आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर कोई काम के नहीं। आषाढ़ में यदि किसान सोता रहे, समझ में आ रहा है, तो कोई काम का है क्या? और डाल पर जो बंदर है तो उसको जाति बाहर कर देते हैं। यदि चूक गया डाल से चूका बंदर तो बोले
तुझे कूदना ही नहीं आता, कूदना ही नहीं आता तो तुम यहाँ पे नहीं। इस प्रकार से इसलिए अब बीज तो मान लीजिए आपने, और बाकी सारे सराउंडिंग जितनी चीजें सहायक कारण जितने वो सब जुटा लिए, लेकिन बीज आपने घुनावा ले लिया, बोलो ना, तो क्या फसल अच्छी आएगी? फसल ही नहीं आएगी ना, क्योंकि आपने बीज ही सस्ते के चक्कर में चले गए या पुराना वाला बोले। अब वो बीज यदि आपका अच्छा सही नहीं है तो आपकी फसल नहीं आएगी, भले ही आप कितना भी खाद डालो, कितना भी पानी डालो, कितना भी आप सही मौसम पे डालो, कितनी ही भूमि उर्वरा हो, लेकिन वो बीज यदि काम का नहीं तो कोई फसल आने का कार्य नहीं होगा। हर कार्य में ये दोनों ही जरूरत है, द्रव्य भी और पर्यायार्थिक, एक उपादान एक निमित्त, दोनों की ही जरूरत होती है। लेकिन अपनी सोच को हमें बदलना होगा, सोच बदलेंगे तब ही हमारा एकांत से दृष्टि होकर अनेकांत की ओर जाएगी। 4 प्रकार की सोच होती है, एक होती है भौतिक दृष्टि, एक होती है व्यापारिक दृष्टि, एक व्यवहारिक दृष्टि, और एक होती है आध्यात्मिक दृष्टि। भौतिक दृष्टि वाला क्या करता है? भौतिक दृष्टि वाला केवल खाओ पियो और मौज उड़ाओ, कर्जा ले और घी पियो, ऐसी वाली स्थिति होती है। कल किसने देखा? कल कोई देखा क्या? वो जानता ही नहीं। आज के अधिकतर लोग इसी में ही जीते, केवल भौतिकवाद की दृष्टि रखते हैं, बस अपने आप में मस्त रहते हैं, अपना काम बनना चाहिए, मैं खुश रहूं, मेरा परिवार खुश रहे, बाकी हाँ, कौन ने बोला? आपने से नहीं बोलो, ठीक है, दूसरा जाएगा नहीं जाएगा, पहले अपन चले जाएंगे, ऐसा दृष्टि से। तो ये भौतिक दृष्टि से बचो। फिर व्यापारिक दृष्टि, कैलकुलेटिव नेचर रहती है उनकी, बिल्कुल नफा तुला, जहां पर लाभ हानि की बात करेगा वो हमेशा मुझे इससे क्या फायदा है वो देखेगा। और जो व्यवहारिक दृष्टि वाला है वो क्या करेगा? जो व्यवहारिक सोच जिसकी रहती है वो व्यवहार को, संबंधों को निभाएगा, उसको केवल मात्र संबंध ही नजर आएगा। जबकि आध्यात्मिक दृष्टि वाला अपनी आत्मविशुद्धि को बढ़ाने की ओर दृष्टि रखेगा। मेरी विशुद्धि कैसे बढ़ सकती है? मुझे इससे मेरा अपना हित और दूसरे का हित इसमें कैसा निहित हो सकता है। 4 ये शब्द दिया आपको मैंने, भौतिक, व्यापारिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। एक होता है सुख दुख। भौतिक दृष्टि वाला केवल सुख दुख की कल्पना करेगा, इससे मुझे सुख कितना मिलेगा, बस, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल सुखी होने में ही है। और व्यापारिक दृष्टि वाला वो लाभ हानि की बात करेगा, मुझे इससे कितना लाभ है। व्यवहारिक दृष्टि वाला आपका अच्छा और बुरा, वो लाभ हानि की बात नहीं करेगा, मुझे इससे कितना मेरा भला होगा, अच्छा होगा। और जो आध्यात्मिक दृष्टि वाला है वो हित की कल्पना करेगा कि इसमें से मेरा हित कितना निकलेगा। हित को देखो, हित जहां पर है वहां पर, क्योंकि संत कहते हैं प्रयोजन से रहित कोई भी कार्य करेंगे। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है हमारा आत्महित। अभी आप यहाँ पर बैठकर हमारी वाणी सुन रहे हो, क्यों? बोलो, प्रवचन क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि इससे हमारा हित होगा, इसी के माध्यम से हम हेय और उपादेय का भान कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अपन क्या करते हैं? बच्चों को डांटते हो, क्यों डांटते हो? बोलो, बच्चों को समझाते हो, क्यों समझाते हैं? बोलो ना। पांडे परिवार, पाटोदी परिवार दोनों ही बैठे हुए, हाँ, बच्चों के। अब मान लीजिए आपने उसको डांटा और डांटने के बाद में भी सुधार नहीं हुआ, तो क्या करते हो? फिर भी महाराज जी हम तो डांटते ही रहते हैं, फिर भी डांटते ही रहते हैं। ऐसा डांटना सही नहीं, क्योंकि प्रयोजन आपका साध्य हो रहा है क्या? जहां पर प्रयोजन नहीं सिद्ध हो पा रहा वहां पर आप साइलेंट हो जाइए ना। साइलेंट हो जाओगे तो हो सकता है आपकी बात का उसके ऊपर असर पड़ेगा, अन्यथा अरे इनकी तो आदत ही है, ऐसे ही करते रहते हैं, दिन भर बड़बड़ाते रहते हैं। बोलो, आज ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? घर घर में ये हो रहा है। जब भी आप, क्योंकि बार बार टोटा टोटी करेंगे आपकी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देखिए पेंडुलम वाली जो पहले घड़ियां चलती थी, उन घड़ियों के अंदर एक सुई का कांटा होता है,
उसमें सेकंड वाला क्या था, मिनट वाला और घंटा वाला, 3 कांटे होते हैं ना, क्यों नटवाल जी? हाँ, तो उसमें जो टिट 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 आवाज आती रहती है, तो आपका ध्यान जाता है क्या? नहीं जाता। और 1 घंटे के बाद में टन आवाज जाती है, तो आप घड़ी की तरफ देखते, अरे कितना बज गया, 10 बज गया, 11 का घंटा बजाइए। तो इसलिए संत कहते हैं टिक टिकाओ नहीं, टंकार करो। बस टंकार करेंगे तो सीधा असर पड़ेगा, अन्यथा वो प्रयोजन हित नहीं रहेगा, उसमें हित निहित नहीं है। आज अधिकतर लोग हास्यास्पद है, आदमी दौड़ तो रहा है, लेकिन क्यों दौड़ रहा है उसको मालूम ही नहीं। समझ आ रहा है? हाँ, उसकी भाग दौड़ तो हो रही है। एक बार ऐसा हुआ कि एक जो है जंगल का राजा शेर था, होता ही है सब जगह, तेरा, क्योंकि उसके पास कैसे जाएगा, वो भी नहीं जाएगा, तेरा बच्चा बचे या नहीं बचे, मेरी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता। आज का इंसान ऐसा ही कर रहा है, उसकी भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो हित या प्रयोजन की बात कितनी कर रहा है, इसके ऊपर अपन को ध्यान देना है। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको करना क्या है ये पहले देखना है ना। आप केवल मात्र अपन इधर से उधर छलांगी लगाते रहेंगे इस पेड़ से उस पेड़ के ऊपर, तो अपना प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। यहाँ पर भी आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, एक बहुत अच्छा हाइकू दिया है आचार्य श्री जी ने कि ऐच्छिक प्रश्न 2 तरह के प्रश्न होते हैं ना, एक कंपलसरी, एक ऑप्शनल। क्या बात है, आप तो समझाते हैं अजीत जी, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो ऐच्छिक प्रश्न अंक दिलाता, ऐच्छिक प्रश्न अंक बढ़ाता, मुख्य अंक दिलाता। थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन आपको बताते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले हो गए ना, उनको मान लीजिए पहला प्रश्न कंपलसरी है, उसको आपने किया नहीं, समझ आ रहा है, वो मुख्य है, उसको तो आपने किया नहीं, और सारे प्रश्न हल किए, आपकी कॉपी जांच की जाएगी क्या? रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाएगी। क्यों? आपने पहला ही प्रश्न हल नहीं किया, तो फिर आपका कोई प्रथम प्रश्न करना अनिवार्य है। आप वो करेंगे तो आपके 9 प्रश्न चेक होंगे, नहीं तो आपके 9 भी कोई काम के नहीं। इसी प्रकार से वो ऑप्शनल थे। आज आदमी ऑप्शनल पेपर तो बहुत अच्छा करता है, कंपलसरी प्रश्न को ही भूल रहा है। समझ में आ रहा है? कंपलसरी प्रश्न क्या है? हमारी आत्मा उस प्रश्न को कोई हल नहीं करना चाह रहा, और ऑप्शनल पेपर की पेपर और सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, कितनी सप्लीमेंट्री ले लो, कुछ काम होने वाला नहीं। क्योंकि आपका कंपलसरी प्रश्न क्या है? भाग दौड़ क्यों कर रहे हो? भाग दौड़ करने का कारण, कंपलसरी प्रश्न को पहले हल करो, फिर बाद में ऑप्शनल में अपना ध्यान दो, आपका भी उत्थान होगा। इसका पद्यानुवाद लेकर अपनी वाणी को विराम करूंगा कि क्या कहते हैं गौड़ और क्या कहता है मुख्य। निजी सहायक किसी शिकार को अपेक्षित करते हैं, एक एक कर जिस विध कारक कार्य सिद्ध सब। आप कार्य सिद्ध करने में तो लगे कर, और होगा भी, लेकिन मुख्य को मत भूलो। समानता को विशेषता को लटते हैं क्रमवार भले, उस विध तब नए गौण मुख्य हो, वक्ता के अनुसार चले। वक्ता के अनुसार ही मुख्य और गौण हो जाता है। मुख्य क्या है उसको कभी नहीं भूलना। हम मुख्य को पकड़ लेंगे तो गौण तो हमेशा ही आपके साथ में आता चला जाएगा, लेकिन वो भी बदलता रहता है। लेकिन यहाँ पर निश्चय की अपेक्षा से मुख्य कभी बदलेगा नहीं। आत्मा मुख्य थी, है और रहेगी। उसी को ही आप मुख्य बनाकर अपना पूरा का पूरा कार्य, घर परिवार समाज राष्ट्र जहाँ जाना है जैसा जाना है चलते जाएं, लेकिन केंद्र बिंदु आत्मा को बनाकर कठिन तपस्या करें। निर्जन में गुरु ध्यान लगाए, खड़गासन में गुरु ध्यान लगाए, खड़गासन में। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज कन्नड़ वालों का फिर एक सौभाग्य जागा
और उस सौभाग्य के साथ आप लोगों ने भी अपने उस अहो भाग्य को जगा लिया कि प्रातः काल की इस बेला में मूल नायक चंदा प्रभु भगवान पर 1008 मंत्रों के द्वारा शांति धारा होनी है और हमको आज चलकर उस शांति धारा के साक्षी बनना है, उस शांति धारा को देखना है, उस शांति धारा को करना है। अभी जब नामों की लिस्ट चल रही थी तो हमने बोला जितने नाम भगवान के उतने ही नाम यहाँ भी हो जाए क्या। अपन 1008 मंत्र बोले या 1008 हमारे मनोज जी नाम बोल रहे थे, यही चल रहा था। बहुत अच्छा, क्योंकि इस शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। आप देखिए बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर जैसी बीमारी को भी दूर करने में ये शांति धारा सक्षम है। और आज का ये गंधोदक पावन पवित्र गंधोदक हो गया। आप लोगों ने तो अपने नाम तो इसमें लिखवाई और बुलवाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस गंधोदक के माध्यम से आप अनेकों बीमारियों को दूर कर सकते हैं, आदि व्याधि से दूर हो सकते हैं। घर में या दुकान आदि में भी इसको आप छिड़क सकते हैं और उसके माध्यम से आप वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो आप कल्पातीत है। कल्पातीत है। कलकत्ता का एक प्रसंग सुना देता हूँ, मुन्ना पहाड़िया का। मुन्ना जी पहाड़िया कलकत्ता वाले बहुत सुमधुर गाते हैं, प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं और कोई भी भयंकर से भयंकर बीमारी भी होती है वो यही पाठ बता देते हैं। और उस पाठ के माध्यम से 1000 ये सहस्त्र नाम के पाठ के माध्यम से एक महिला थी, मछली की तरह तड़पती थी, कैंसर की बीमारी थी। और जब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ले जाइए आप केवल, बस भगवान पारसनाथ के ऊपर 1008 मंत्रों से शांति धारा की और उस शांति धारा का गंधोदक लगाते ही उसको चमत्कारिक लाभ मिला। और उसको आज वह प्रतिदिन वो महिला कथा की है, प्रतिदिन सहस्त्र नाम का पाठ करती है, पाठ करती है। तो इस प्रकार से अनेकों उदाहरण है, ढेरों उदाहरण आगम में। यदि श्रद्धान होता है तो डॉक्टर जिसको कहता है कि ले जाओ, आज भी है वो महिला, समझ में आ रहा है। और वह महिला ही क्या, बहुत सारे लोग भगवान के नामों के माध्यम से, मैंने परसों एक दुआ बोला था कि श्रावक समूह ने पूजा की और आरती उतारी ग्रामों ने। उस दिन जो आपका जुलूस निकला कन्नड़ में ऐतिहासिक, तो सबने आरती उतारी अपने अपने घर के। हाँ, और दूसरे दिन फिर और मोदी जी की तरफ से भी पूरे भारतवर्ष में ही आरती का माहौल बना दिया गया कि सब अपने अपने घर में दीपक लगाएंगे। तो श्रावक समूह ने आरती पूजा की, आरती उतारी ग्रामों ने और उद्धार कर दिया। प्रभु जी आपके इन 1008 नामों ने, आपके इन 1008 नामों ने, आपके इन नामों ने उद्धार कर दिया है। इस प्रकार से यह सहस्त्रनाम शांति धारा का बहुत ही यानी जो है ना अतिशयकारी प्रभाव आप अपने जीवन में भी ला सकते हैं। आज व्यक्ति भागम भाग के युग में अपने ही या यांत्रिक युग में मंत्रों को भूल गया, यंत्र के युग में मंत्र को भूल गया, इसीलिए तंत्र खराब हो गया कि जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली होते ठंडे और दिल में आंधियां, सर्दी गर्मी बरसात तीन हो रहे। आंख गीली होते ठंडे और दिल में आंधियां, तीन मौसम एक दिन में ओढ़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम आरती और खटिया दोपहर, लकड़ी है ना तीनों में,
सुबह पलना शाम आरती और छठिया दोपहर, 3 लटड़ी 4 दिन में तोड़ता है आदमी, दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमी, 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमी, 3 चीजें 4 दिन में जोड़ता है आदमी। 3 रोटी कपड़ा और मकान तीनों आ गए, 3 चीजें 4 दिन में जोड़ता है आदमी, दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। और अंतिम पंक्तियां बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं। है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, लिख लेना। है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी, मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी, दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, आदमी दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ देता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आती कि मुझे करना क्या है। यहाँ पर भी कल 4 बातें हमने की थी आपके सामने, भौतिक दृष्टि, व्यापारिक दृष्टि, व्यवहारिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि। इसमें भौतिक दृष्टि हमें केवल हमारे सुविधाओं की ओर हमें दृष्टि ले जाती है, हमें सुख मिलना चाहिए, बाकी और किसी को कुछ भी मिले ऐसा कुछ भी नहीं। और जो व्यापारिक दृष्टि है केवल लाभ हानि की बात करता है, तो व्यवहारिक दृष्टि में केवल वह अच्छे और बुरे को देखता है। लेकिन संत कहते हैं इन तीनों दृष्टि से कोई मतलब मत रखो। चौथी दृष्टि है आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि में जहाँ पर हित की बात की जाती है, जहाँ पर हमें अहित से दूर हटाया जाता है। और कल ये भी कहा था कि प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन भूत को कभी मत भूलो। आज भी विमलनाथ भगवान की स्तुति में एक श्लोक अपन ले लेते। परस्परेक्षान वेद लिंगते प्रसिद्ध सामान्य विशेष योस्तव समग्रतास्ति सपरावे भाषिकम यथा प्रमाणम भुवि बुद्धि लक्षणम। यथा जिस प्रकार से हे भगवान भुवि पृथ्वी पर, सप्तमी का एक वचन है, पृथ्वी पर स्वपर भाषिकम, स्व और पर को प्रकाशित करने वाला, बुद्धि लक्षणम यानी ज्ञान रूप जो लक्षण है उससे युक्त, प्रमाणम प्रमाण प्रसिद्ध है। तथा उसी प्रकार से तव आपके मत में परस्पर इच्छा व वेद लिंगित है, परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाला, प्रसिद्ध सामान्य विशेषियों, सामान्य और विशेष को जो समझता है वही पूर्णतः अस्ति विद्यमान है। यानी हे भगवान जिस प्रकार से आपने स्वपर प्रकाशक ज्ञान को हमें बताया, दीपक होता है ना, दीपक, दीपक का उदाहरण याद रखना। दीपक जैसे होता है स्व और पर दोनों का प्रकाशक है, ऐसे ही ज्ञान हमारा खुद का भी कल्याण करने वाला है और दूसरे का भी कल्याण करने वाला है। सब ज्ञान के माध्यम से ही हमारा उद्धार होता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दीपक को, ये बताओ एक जलता हुआ दीपक है, उसको देखने के लिए कोई दूसरा दीपक जलाना पड़ेगा क्या? नहीं, उस स्वयं का भी प्रकाशक और पर का भी प्रकाशक है। ऐसे ही हमारे भीतर में यदि ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, उद्घाटित हो जाता है, तो फिर हमें अन्य की जरूरत नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ पे प्रार्थना बच्चों को यही हिंदी माध्यम से कराई जाती है कि असतो मां सद्गमये तमसोर्मा ज्योतिर्गमये, यानी अंधकार से उजाले की ओर जाओ। हमारी भारतीय संस्कृति उजाले की, प्रकाश की ओर। कौन सा उजाला? यहाँ पर ज्ञान रूपी उजाला।
क्योंकि जहां पर ज्ञान है वहां पर किसी प्रकार का झगड़ा है ही नहीं, क्योंकि झगड़ा वही होता है जहां हम अज्ञान की ओर चले जाते हैं। अच्छा ये बताओ, आप जब कोई स्लिम बस्ती के बाजू से गुजरते हो और वहां पर तू मैं चलती रहती है, तो आप क्या बोलते हैं? पढ़े लिखे भी नहीं है, इतनी भी इनको, क्योंकि उनकी सुबह की शुरुआत ही इसी से होती है। रात में भी वो पी के आएंगे और इसके ऊपर उसके ऊपर करते रहेंगे, जो है ना, आरोप प्रत्यारोप और लड़ाई झगड़ा। समझ में आ रहा है? तो वैसा ही यदि इसको गॉड एंड कैट लाइफ बोलते हैं, कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ, यानी कुत्ता बिल्ली का जीवन, झगड़ालू जीवन, झगड़ालू जीवन। ये आइडम्स वगैरह में, फ्रेप्स वगैरह में आता है ये। तो उसमें अपना जीवन ऐसा नहीं बनाओ जहां पर ज्ञान है ना, वहां पर विवाद नहीं है, वहां पर संवाद है। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वागत कर रहा है, एक दूसरे की अपेक्षा है, वहां पर निरपेक्ष नहीं है, वहां पर एक दूसरे को समझा जाता है, मैं भी ठीक हूं आप भी ठीक है। समझ में आ रहा है? इसलिए कभी किसी को ऐसा कहो ही नहीं कि नहीं गलत बोल रहा है, तुम भी सही बोल रहा है भैया, हम भी सही बोल रहा है, यू आर राइट आई एम रॉन्ग। ऐसा हो जाता है कई बार। सारे झगड़ों की जड़ है आई एम राइट, मैं सही हूं और बाकी सब गलत है। जहां पर आप बोलेंगे यू आर राइट, इसकी माला फेरो 108 बार, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। आपके जो मन और मस्तिष्क में जो चल रहे हैं वो सारे के सारे भूत अपना आप दूर हो जाएंगे। यहाँ पर ही बताया उदाहरण के माध्यम से, वे दृष्टांत के माध्यम से, दृष्टांत क्या समझा रहे कि भेद और अभेद या सामान्य और विशेष, इन दोनों को मानने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है। लेकिन क्या करे, आज जो है ना विशेष की ओर ही ध्यान जाता है, सामान्य को कोई चाहता ही नहीं, जनरल डब्बा में बैठना ही नहीं चाहता, सब AC 3 टायर। समझ में आ रहा है? रिजर्वेशन, हमारा रिजर्वेशन है और उसमें भी प्रीमियर। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है? ये भगवान का यानी जो है आप लोगों को चंदू बनाओगे, केवल पैसा ऐंठने वाली बातें हैं ना। पहले प्रधानमंत्री भी है तो जनरल डब्बा में जाएगा कोई नहीं। तो यहां पर यही बात कह रहे हैं, आप सामान्य बनो, विशेष नहीं। पहले एक ही सब्जी कई दिन तक खाई जाती थी। समझ में आ रहा है? क्योंकि सीजन की सब्जी लेते थे, तो इसलिए जैसे टिंडे आ रहे हैं तो टिंडे ही बनेंगे, भिंडी आ रही तो भिंडी ही बनेगी। अब आज भी भिंडी, कल भी भिंडी, परसों ही भिंडी। और आज बोलो, एक ही सब्जी कई दिनों तक खाई जाती थी, आज एक ही दिन में कई सब्जियां बन जाती है। समझ में आ रहा है? आज एक ही दिन में, क्यों? बेटे की पसंद अलग, बाप की पसंद अलग, दादाजी की पसंद अलग, बहू की पसंद अलग। अब सब अब पसंद पसंद में आ जाओ। पसंद चॉइसी नेचर, यही है दुखों का घर। लिख लो, चॉइसी नेचर यही है दुखों का घर। जहां चॉइसी है वहां आप खुद ये नहीं समझ पाते खाऊं क्या। ये आज ब्याह शादियों में इतनी सारी चीजें बनती है तो आप भी देखते हैं इसमें से क्या लेना और क्या नहीं लेना। इसीलिए वो इतनी चीजें बना देता है कि इसका दिमाग घूम जाए। पहले रसगुल्ला बनता था तो 20-25 खा लेते थे, अब आधा भी नहीं खा पाता, क्योंकि देखने में ही चला जाता है समय कि लेना क्या है इसमें से। ये सब अंग्रेजों की देन है। समझ में आ रहा है? ये विदेशी पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से आप लोगों को ये बेवकूफ बनाने के यानी एक तरह से उपक्रम है। समझ में आ रहा है? हाँ, अपनी भारतीय संस्कृति में ऐसा कभी था ही नहीं कि तुझे चॉइस करना है, ये है, लेना है तो ले, नहीं तो चल। समझ में आ रहा है? वहां पे चॉइस की बात ही नहीं। अब तो ये नहीं मुझे ये चाहिए, ये नहीं मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं मुझे वैसा चाहिए। वो दिन भर इसी में लगा देगा, करना क्या है मालूम ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वो अपने लक्ष्य से भटक रहा है। यहाँ पर भी गुरुदेव यही कहना चाह रहे हैं कि भैया इनसे उलझो मत, इनमें उलझो मत। ये चॉइस के माध्यम से आप अपने भारत को गारत में डाल रहे हो और यही हमारा प्रज्ञा का अपराध है। बुद्धि मिली है तो बुद्धि को सही लगाओ। इसको प्रज्ञा यानी बुद्धि, अपराध बोल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, और चाहे न्याय प्रणाली के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में केवल मात्र वह विशेष की ओर चला गया, सामान्य को भूल गया।
कहते हैं सामान्य को और विशेष को दोनों को याद रखो तो आपका यह कार्य संभव अच्छा से बढ़ पाएगा। भेद और अभेद को भी समझ लो। एक दो उदाहरण दे देता हूँ। एक उदाहरण कि भेद और अभेद में क्या होता है। भेद में मान लीजिए जब तक भेद है तब तक आप अभेद को प्राप्त नहीं कर सकते हो। समझ आ रहा है। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य तीनों है। इन तीनों की एक रूपता जब तक नहीं होगी तब तक वो आनंद नहीं आ पाएगा। हलवा खाया, रोज खाते हैं महाराज, आपके चौके में तो रोज ही मिल जाता है। अब महाराज को तो रोज रोज हलवा खिलाऊंगे तो वो हलवा बन जाएंगे। समझ में आ रहा है। आप लोग खाते हो क्या? जैसा आप लोग भोजन करते हो वैसा ही महाराज को कराओ। महाराज को क्या कोई गुलाड़ी पावड़ा चलाना है क्या? लेकिन आदमी क्या पता क्या, यानी उसको धुन सवार हो गई। रोज रोज रसगुल्ला, रोज रोज वही, तो सामान्य रोटी सब्जी खाओ, उसमें आपका भला होगा। तो मैं ये कह रहा था कि हलवे में तीन चीज मिलती है। एक होता है घी, एक होता है आटा, एक होता है शक्कर। आप डब्बे के अंदर घी, आटा और शक्कर रखे हुए हो तो खुशबू आएगी क्या? नहीं आएगी। अरे उनको नीचे चूल लगाओ और उसमें डाल दो और फिर देखो बाजू वाला भी आके पूछेगा क्यों आज क्या बात है, क्या बनाया है। समझ में आया। इसलिए तीनों की एक रूपता। फ्लाइट होती है ना, फ्लाइट, एक उदाहरण और देता हूँ। फ्लाइट 3 चक्का पर चलती है। वो 3 चक्के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के चक्के है। जब तक वो चक्के पर चलती है तब तक वो एयर बस कहलाती है। बस है वो। समझ आ रहा है। रनवे पर दौड़ रही है अभी, आपको भी यूं 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 हिलेंगे और जैसे ही वो यूं ऊपर उड़ेगी वो तीनों चक्का उसके पेट के अंदर हो जाते हैं। समझ में आ गया। ये हो गया अभेद और वो थे भेद। भेद में चलोगे तब तक रोड के ऊपर ही चलना है और अभेद में आ जाएंगे तो आसमान की ओर उड़ना हो जाएगा। हमें भेद की ओर से अभेद की ओर यात्रा करना है, तभी हम लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे और वह हम ज्ञान के माध्यम से ही बढ़ सकते हैं। इतना ही रखते हैं। ज्ञानी ज्ञान को कब जानता? जब आपे में होता। ज्ञानी ज्ञान को कब जानता? जब अपने भीतर वह आपे में होता है। आपे में रहने के लिए ही कल का भी एक बता दें आप लोगों को, अद्भुत वंदना करने गए थे उस माटी की जिस माटी पर कभी समाधिस्थ हमारे चिन्मय सागर जी महाराज ने वहां पर तपस्या की और 4 महीने उस घनघोर जंगल में, बेताला का यह जंगल कल देख के आए हम। बहुत ही अच्छा लगा। नयन भाई और महावीर जी वगैरह ये लोग भी साथ में गए थे और पूरा बताया हमने। तो वहाँ दोपहर में पूरी सामायिक बड़ा प्रतिक्रमण वही किया। अद्भुत अद्भुत योगियों के लिए ऐसा ही स्थान होता है और साधना में बड़ा आनंद आता है जहाँ न कोई रगड़ा, न कोई झगड़ा और न कोई, क्योंकि एकांत वासा न झगड़ा न झांसा। वहाँ पर चले जाओ, एकांत में बैठ जाओ तो बहुत ही आनंद। वहाँ की वर्णाओं को, क्योंकि ये शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जहाँ पर कोई भी मुनि महाराज आदि तपस्या कर लेते हैं वह भूमि भी पावन हो जाती है, निषिद्धिका कहलाती है और उसकी भी वंदना करनी चाहिए। समझ में आ रहा है। हाँ, वहाँ की वर्णाएं आज भी चिन्मय सागर जी की वो वर्णा, कल मैं गया तो वहाँ पर वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। एक माता तो पपीते का टोटना लेकर आ गई। हाँ, पूरा का पूरा रख दिया। बोले महाराज कुछ तो ले, फिर अपने यहाँ से पैसा निकाल के देने लगी। पूछो साथ वालों को। तो मैंने बोला हमारे न जेब है न कुछ है, न घर है न बाहर है, कुछ नहीं है। और ये नहीं, कुछ तो ले जाओ। नहीं, ये नहीं होता। चिन्मय सागर जी की वाक्य में इस एरिया में बहुत प्रभावना रही है और इसी प्रकार से धर्म की प्रभावना। और कन्नड़ वालों ने उनका बहुत साथ दिया उस समय, क्योंकि एक बार गाड़ी को डीजल पेट्रोल की जरूरत तो होती ही है और गाड़ी तभी आगे चलती है। और उन्होंने भी बेताला के इस जंगल को कन्नड़ वालों को देख कर ही चुना होगा। यह हमारे समझ में आता है कि पास में नगर भी है और पास में जंगल भी है, दोनों का काम हो जाएगा। श्रावक को भी मिलेगा और साधु को भी साधना का अवसर प्राप्त होगा। ऐसी साधना का अवसर वापस से हम सबको फिर से प्राप्त हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, देवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।